वेलकम तारा फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग है कि 7/7 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जी का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। वैसे तो अब कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये 7/7 पोर्टल बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहा है सभी के लिए। तो जो भी सही बात पे हैं, सही तरीके से अपने कामों को कर रहे हैं, उनको ये ब्लेस करेगा। और जो भी अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, उनको अब सजा मिलेगी। पनिशमेंट का टाइम भी है ये। तो ये जो पोर्टल है ऑलरेडी एक्टिव है, यानी कि जो हर साल ही जो ये 3 से 7 जुलाई तक का टाइम पीरियड होता है, इसमें ये पोर्टल एक्टिवेट रहता है। तो अगर आप ऑलरेडी जुड़े हैं अपनी सीरियन फैमिली से, क्योंकि ये सीरियन गेटवे है, जो सीरियस एनर्जीज हैं उसके साथ ये आपको जोड़ेगा। सीरियन गेटवे के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं पहले से, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है नहीं जुड़े हैं और अपनी सीरियन फैमिली का आप हिस्सा नहीं है, तो ये आपके लिए नया हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप कनेक्ट रहते हैं या फिर आपका कनेक्शन बना हुआ है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। बस आप उनके साथ कनेक्टेड हैं और अपनी एनर्जीज को अलाइन और ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि हर दिन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस चीज़ को या फिर इस नज़र से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो 1 हफ्ते पहले से ही ये ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है, यानी 3 से 7 तारीख के बीच में ये एक्टिवेट रहता है। 7/7 पोर्टल सीरियन गेटवे का हर साल ही होता है। जो 77 नंबर है या 77 नंबर है, ये कहता है कि आप सही बात पर हैं। आपके जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। आपके लिए स्टेबल रिलेशनशिप की बात करता है, अपने गोल पे फोकस करने की बात करता है और ये कहता है कि अपने गोल पे आप काम करते रहिए और लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। जो ये 77 पोर्टल है ये पूरी तरह से आपके लिए एक्टिवेशन का काम करेगा, अपग्रेड्स का काम करेगा और आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं या फिर जो अंदर से आप जानते हैं उसको बताने के बारे में है ये 77 पोर्टल। आप यहाँ पे क्यों हैं उसको आपको दोबारा जानना है, यानी कि ये चीज़ें आप जानते हैं अपने पिछले जन्मों से और आपको उसको दोबारा जानने की ज़रूरत है। इस गेटवे की एनर्जीज तब बनती हैं जब सीरियस स्टार का कंजक्शन होता है सन के साथ में और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर आपकी एनर्जीज हैं बहुत ही हाई रहती हैं। जैसे कि सूरज है, हम उससे अपनी लाइफ लाइन को जोड़ के देखते हैं। जो सन है उससे हम बर्थ की एनर्जी को भी जोड़ के देखते हैं, एक गर्माहट को महसूस करते हैं, लाइट को महसूस करते हैं, जिंदा होने को महसूस करते हैं। तो जो सीरियस है उसको स्पिरिचुअल सन कहा जाता है, जो कि 23 टाइम्स ब्राइटर है सन से, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो इतना ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। जो सीरियस ग्रह होता है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को ना सिर्फ एक्टिवेट करता है बल्कि उसको हायर लेवल पे शिफ्ट भी करता है। तो जो सन होता है वो आपकी बॉडी के लिए होता है, जो सीरियस प्लैनेट है या सीरियस स्टार है वो आपकी सोल का हिस्सा है या फिर आपकी सोल के लिए होता है, आपको हेल्प करता है। एंशिएंट इजिप्ट में जो इस एनर्जी को जोड़ के देखा जाता है गॉडेस आइसिस के साथ में, जो कि रूल करती हैं बर्थ को, डेथ को, रीबर्थ को। एंशिएंट शैमनिक एनर्जीज के अंदर इसको कहा जाता है या फिर इस पे बिलीव किया जाता है इस बात पे कि ये एक पोर्टल है जो कि आपको गॉड की एनर्जीज के साथ में जोड़ता है या फिर उस जर्नी पे लेके जाता है जो कि आपके लिए गॉड से जुड़ने वाली होती है। साथ ही साथ आपके लिए जो डिवाइन मैसेजेस आते हैं उनको मिलने का जो जरिया है वो भी यही होता है। हमारी सोल को इस पोर्टल से ट्रैवल करना ही होता है और हमको अगर इस अर्थ को छोड़ना है या फिर आगे जाना है तो हमें इस पोर्टल को पार करना ही होता है या करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एंशिएंट कल्चर के अंदर सीरियस की एनर्जीज को अलाइन करके देखा जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ में और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौर को भी बताता है। डेथ और रीबर्थ की एनर्जी डेफिनेटली इसमें है तो ये उसकी बात ही करता है। तो आपके लिए चीज़ों को समझना या इस अर्थ की जर्नी पर आप क्या करने आए हैं, इस अर्थली जर्नी में आपके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ये इससे कनेक्ट होती हैं। सीरियस जो है आपकी जो फ्रीडम की वाइब्रेशंस होती हैं उसको भी बताता है, ऐसी चीज़ों को रिलीज करने में मदद करता है जो कि आपको लिमिटेड करती हैं और साथ ही साथ आपको आपके ट्रू सेल्फ के साथ में भी जोड़ता है। बहुत सारे जो स्टार सीड हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं सीरियस से, उनको नया कोई कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं या फिर और भी ज़्यादा कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो ये गेटवे आपके लिए है। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है मैसेजेस को रिसीव करना जब आप सीरियल के साथ में या स्टार के साथ में आप जुड़े होते हैं। आपकी पास्ट लाइफ को याद करने में, ये जो आपकी पैरेलल लाइफ चल रही होती है उसको समझने में आपकी मदद करता है। तो आपको इस टाइम पीरियड में बस यही करना है कि आपको अवेयर रहना है, अपने आप को ओपन करना है।
जो भी आप स्पिरिचुअली अपने पर काम करना चाहते हैं उनको करना है। मैसेजेस अगर आपको रिसीव नहीं होते हैं तो आप डिवाइन से मैसेजेस भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को लेकर एक नयापन महसूस कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं तो। इस टाइम पीरियड में या इस पोर्टल में जो हायर डिवाइन बींग्स हैं, सेलेस्टियल बींग्स हैं, आप उनके साथ में एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, एंजल्स, आर्च एंजल्स, आपका जो हायर सेल्फ है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उन सब के साथ में आपका एक कनेक्शन इस टाइम पीरियड में स्ट्रांग होता है। तो ये पोर्टल आपको उसी चीज़ के लिए मदद करता है, यानी कि डेफिनेटली ये पोर्टल यही कहता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिवाइनली गाइडेड होने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी जो हमेशा ही होती है हर साल, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारी जो सोल्स हैं असेंशन के दौर में ऑलरेडी चल रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही कि लगातार एक दौर चल रहा है जहाँ पर आपको ये चूज़ करना ही था पहले कि आपको 3D कॉन्शियसनेस में रहना है या 5D कॉन्शियसनेस में रहना है। तो बहुत लोग जो कि 3D कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जहाँ पे वो लोगों की एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हैं, कहीं हैक्स करते हैं, बाइंडिंग का वर्क करते हैं उनके मनी पे, रिलेशनशिप पे, उनकी ब्यूटी पे, या फिर उनकी लाइफ में जो कुछ भी है, चाहे वो आपकी इंट्यूशंस हो, आपकी इंटेलेक्ट हो, उन सबको खींचने की कोशिश करते हैं, उनको बाइंड करने की कोशिश करते हैं, या ऐसी एनर्जीज को उभारने की कोशिश करते हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा, हैक्स कर्स के द्वारा, कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज़ का सामना करके बैठे हैं और पिछले काफ़ी वक्त में ऐसे लोग एक्टिव भी हैं, यानी कि लोग नहीं चाहते हैं, जो डार्क एनर्जीज हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि आप आगे बढ़ें या फिर आप कहीं ग्रोथ करें। तो पिछले कुछ समय में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप डाउन फील कर रहे हैं बिना किसी बात के, या फिर आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप बहुत पॉजिटिव महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बिना बात के कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो ये इसलिए भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके साथ में कोई ना कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक या हैक्स हुआ हो, कर्स हुआ हो, या फिर आपकी चीज़ों को, मनी को, रिलेशनशिप को, लव को बाइंड करने की कोशिश की गई हो। तो अवेयर रहिए अपनी सराउंडिंग्स के लिए, आप किसके साथ कितना क्या शेयर करते हैं, किस पे आप कितना ट्रस्ट करते हैं। कई बार हम अपना दुश्मन किसी और को मान रहे होते हैं, लेकिन कई बार जो दोस्त हमारे बन रहे होते हैं या फिर हमारा ध्यान भटका रहे होते हैं, या हमारे अपने हमारा ध्यान भटका रहे होते हैं, कई बार वही आपके जो दुश्मन है साबित हो जाते हैं। सबके लिए नहीं है डेफिनेटली ये बात, लेकिन ऐसी चीज़ है। तो ये टाइम पीरियड क्या है उन लोगों के लिए, इस टाइम पीरियड में उनको स्पिरिचुअल जेल होगी, क्योंकि जो सोल्स हैं वो असेंशन कर रही हैं। हो सकता है आपने पहली बार सुना हो इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये हमेशा ही होता है। इसलिए हमेशा ही डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा या हो रहा है डिवाइन विल से हो रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, कभी किसी का बुरा नहीं कीजिए, ना सोचिए और ना ही अपने दिमाग में लेकर आइए। यानी कि ये जो भी फुल मून पे, न्यू मून पे, या नॉर्मली जो लोग स्पेल वर्क करते हैं या मैजिक करते हैं, जो दूसरों की विल के साथ खेलने वाला होता है, या फिर उनको बांधने वाला होता है, उनको कर्स करने वाला होता है, या किसी को कोई तकलीफ देने वाला होता है अननेसेसरी का, इस टाइम पीरियड में उनको स्पिरिचुअल जेल हो जाती है, यानी कि उनको जेल में डाल दिया जाता है। पूरे साल में ये एक ऐसा टाइम होता है जब उनको स्पिरिचुअल जेल होती है, क्योंकि जो सोल्स हैं उनके असेंशन का टाइम होता है। और अगर आपने अपनी फ्री विल से किसी के लिए कुछ गलत काम किया है और सामने वाला पर्सन इनोसेंट है और आपने उसके लिए कुछ गलत क्रिएट किया है या मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, तो जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है डेफिनेटली वो आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आप किसी भी एनर्जी को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इन्वोक कर रहे हो, जो ऊपर की हायर एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट हैं और वो देख रही हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो ये 10 ईयर्स हैं ये बहुत ही सोल के असेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पीरियड में जो भी आपकी एनर्जीज के साथ में या आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा वो अपनी लाइफ को दुगना पीछे धकेल देगा और कहीं ना कहीं वो एक डिग्रेड वाली एनर्जीज में चला जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको ये लगे कि आपकी लाइफ में कहीं कुछ आप गलत कर रहे हैं, वहाँ से सही कीजिए, लोगों के लिए गलत नहीं कीजिए, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ को लेकर चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अलाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से इस टाइम पीरियड में उनको बांध दिया जाता है। तो इस बांधने में क्या होता है कि ये हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि ये जो हम लोग हीलर्स होते हैं ये नहीं करते हैं। जो यहाँ पे जो हायर जो बींग्स हैं या फिर जो सेलेस्टियल बींग्स हैं वो यहाँ पे एनर्जीज को एनालाइज जैसे कि किया जाता है कर्मों के द्वारा भी, तो वो यहाँ पे ये देखते हैं कि किस सोल के असेंशन का टाइम है और उसकी चीज़ों में कोई ना कोई बाधा लगाई जा रही है, तो वो इस तरह से उनकी लाइफ को बाइंड कर देते हैं या फिर इस तरह से उनकी लाइफ बाइंड हो जाती है
कि वो अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन देखने लग जाते हैं। क्या है कि इस टाइम पीरियड में उनको स्पिरिचुअल जेल हो जाती है और वो जो दूसरों के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो उनकी अपनी लाइफ में ही मैनिफेस्ट होने लग जाता है, या फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके लिए बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। अब कुछ लोगों को ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। अगर ये आप पहली बार सुन रहे हैं और आप लोगों का बुरा करते हैं तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए कि आपका जो आपके लिए रिजल्ट है वो यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूर आने वाला है, क्योंकि जब भी आप किसी की फ्री विल के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं होता है, यानी कि उसने आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं किया होता है। अब इस हार्म में भी ये है कि लोग अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बिठा लेते हैं कि इस तरह से हार्म किया है या उस तरह से हार्म किया है। देखिए, हार्म होता है। अगर आपका किसी ने कोई नुकसान नहीं किया है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो देखिए किसी से भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली अगर किसी ने नहीं किया है आपका कोई नुकसान और आपने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा पीड़ित वाला हो सकता है। या फिर आपको, क्योंकि वैसे भी ये पीड़ित वाला इसलिए भी हो सकता है कि शनि जो है इस टाइम पीरियड में एक्टिव हैं, अपने घर में कह लीजिए, अपने ऑफिस में कह लीजिए हैं, और सबका हिसाब किताब कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अपनी एनर्जीज के लिए, अपने कर्मास के लिए अवेयर रहिएगा, अगर आपने नहीं सुना है तो इस टाइम पीरियड में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जैसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो तो जो कर रहे हैं वही करते रहिए, लेकिन आप 7/7 के टाइम पे, यानी कि जब भी आपको 7/7 का नंबर मिले उस टाइम पीरियड में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। जिन कामों पे आप फोकस करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आप उन चीज़ों को कीजिए। अपनी थर्ड आई के ऊपर काम कीजिए, इंटेंशन के साथ काम कीजिए। इंटेंशन को आप लिख सकते हैं, लिखे हुए कागज को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, और अगर आपके पास क्रिस्टल है तो किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं। और जब भी आपको 7/7 का नंबर अवेलेबल हो आप उस टाइम पीरियड में मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करें हमेशा ही याद रखिए इस बात को, इस पोर्टल की बात नहीं है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं हमेशा ही अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है, डिवाइन टीम है, उसको कॉल किया कीजिए ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सकें और आगे बढ़ सकें। तो देखते हैं ये पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, 2 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत। देखिए यहाँ पे बहुत ही, ये दोनों ही कार्ड ये कहते हैं कि आपका अलाइनमेंट जो है यूनिवर्स के साथ में है। और देखिए मेरी रीडिंग आपके लिए तब नहीं होगी जब आप खुद किसी के लिए मैजिक हैक्स और कर्सेस करते हैं, या किसी का बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इस रीडिंग को, अगर आप इस तरह की एनर्जीज में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि सन की एनर्जीज हो, व्हील ऑफ फॉर्चून का टर्न होना हो, या आपकी लाइफ में कोई इमोशनल हैप्पीनेस आनी हो, या आपके लिए नहीं हो सकता अगर आप दूसरों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और फिर आप कहें कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, या मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो दूसरों की खुशियों से जलने के बजाय, या दूसरों की ग्रोथ से जलने के बजाय, या हैप्पीनेस से जलने के बजाय उनको ब्लेस करना चाहिए और अपनी लाइफ में उन खुशियों को आते हुए देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये एनर्जीज क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि आप सही बात पे हैं। जो भी सही बात पे लोग हैं उनके लिए है ये बात। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके टर्न होने की बात करता है, और ये कार्मिक कार्ड है। आपके कर्मास के रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। अच्छे कर्मास हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बैड कर्मास हैं तो आपको यहाँ बैड रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आप अगर ट्रैप हैं किसी कार्मिक सिचुएशन में तो आप वहां से निकलेंगे। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कर्मा की वजह से, अपने किसी कर्मा की वजह से आप उलझे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो पास्ट की चीज़ें हैं वो याद आएंगी और आप ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाना तो चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें उलझे रहेंगे। ये दोनों लोगों के लिए बात है, यानी कि अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आगे जा रहे हैं, अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी। व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये वैसे ही डन करता है जैसे आपके कर्मास होते हैं। यहाँ पे द सन का कार्ड आपको इस एनर्जी की बात कहता है कि लाइफ की पॉजिटिव साइड देखना है। सन के आने का मतलब ही यही है कि हमारी रीडिंग डिवाइनली गाइडेड है, और थैंक यू सन की प्रेजेंस के लिए यहाँ पे। तो जैसे कि हमने सन की बात करी ही थी, ये पूरी रीडिंग ही सन की एनर्जीज पे आधारित है, और यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड हैं ये मैसेजेस, यानी कि आपकी जो लाइट है, आपके लिए जो सक्सेस है, ग्रोथ है, जिसका आप वेट कर रहे थे, आपकी जो नाव रुकी हुई थी बीच में, उसको अब आगे बढ़ना ही है। हालांकि बहुत लोग शायद यहाँ पर आपको किसी ऐसी उलझन में उलझाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं जहाँ पर आप ट्रैप रहे और किन्हीं जालों में उलझे रहे, लेकिन यहाँ पर ये कटार भी है, ये जाले भी कट रहे हैं, और यहाँ पे लाइट भी आ रही है। आपके पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी उनसे आप और भी ज़्यादा मजबूत बन के आगे बढ़ रहे हैं, और आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो आपकी ग्रोथ करने में आपकी हेल्प कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके,
9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके व्हील के अंदर यहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, यानी कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पर आपके लिए हो रही हैं। अपने किसी लव इंटरेस्ट के साथ भी आप मिल सकते हैं। पास्ट के किसी भी इंसान से सावधान रहिएगा, उन लोगों से सावधान रहिएगा इस टाइम पीरियड में जो कि आपके अपने होने का दावा करते हैं पर आपके अपने नहीं हैं। इस बात का मेरा ध्यान रखिएगा। देखिए जो बात मैं कह रही थी वही कार्ड ये आ गया है। पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है ये, और ये कार्ड कहता है अगेन, ये सन कार्ड की एनर्जीज की बात करता है। ये जो कार्ड है ना, ये इस कार्ड के पीछे, जैसे मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी बताई है, हर कार्ड के पीछे एक स्टोरी है, इस कार्ड के पीछे भी ये स्टोरी है। ये जो लड़की होती है ये सन का जो लोक होता है, ये सूर्य लोक होता है, ये वहाँ से आई होती है और यहाँ पर आकर ये दुनिया में लोगों की मदद कर रही होती है। पहले लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके बाद में लोग इससे ही जेलस फील करने लगते हैं और इसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो जो ये लड़की होती है ना, ये इतनी दुखी होती है कि ये वापस चली जाती है, और जो इन लोगों की लाइफ में एबेंडेंस क्रिएट होनी होती है वो नहीं होती, क्योंकि ये लड़की वापस चली जाती है। इसके पीछे ये एक पेनफुल स्टोरी है। तो आपको किसी लाइट में अगर देखना है और लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो आप अपने किसी नए विजन के साथ में आगे बढ़ेंगे और आपकी खुशियाँ भी आप पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ब्राइट कार्ड है यहाँ पे। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि आपकी खुशियों की बात नहीं कहता, यानी कि एक न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकते हैं आपके लिए। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। 2 10 के नंबर हैं और यहाँ पे 9 का नंबर है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में एंडिंग हो रहा है और पिछले काफ़ी समय से आप उसमें अटके हुए थे, अपनी खुशियों को आप पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी रहेंगी कि आप शायद बहुत डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ से कि कुछ चीज़ें बदल नहीं रही हैं, किस तरह से वो बदलेंगी, किस तरह से वो आगे चलेंगी, लेकिन अब वो आगे चलेंगी, स्टेबिलिटी में जाएंगी। नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड भी कहता है कि आप बहुत स्टेबिलिटी से आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, ये इसी इंटेंशन से मैंने निकाला था कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का पर्सन है ये इधर कहाँ देख रहा है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की एनर्जी की बात कर रहा है। तो पास्ट में आपकी क्या खुशियाँ थी या क्या खुशियाँ हो सकती थी, और पास्ट की चीज़ों को लेकर आप बहुत सोच रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पास्ट की मेमोरीज में हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है अभी कि पास्ट की एनर्जीज में नहीं जाना है। तो आपकी पास्ट की लाइफ से कोई इंसान आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई पार्टनरशिप आ रही है, इग्नोर कर दीजिए। आपको उसको नहीं लेना है, आपको उसमें फ़र्क करना नहीं आएगा, और यहाँ पर आप किसी न किसी ऐसी एनर्जी में ट्रैप हो जाएंगे जो कि आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। क्योंकि आपके लिए देखिए यहाँ पास्ट की एनर्जीज हैं। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून में अगर आप पास्ट के किसी पर्सन को एंटरटेन कर रहे हैं या आप करेंगे, तो आपके लिए ये एनर्जीज आपको वापस उसी जगह ले जाएंगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर ये कार्ड कहता है सन का कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ डिवाइन यूनियन आपका वेट कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बसा बसाया घर छोड़ दें कि डिवाइन यूनियन वेट कर रही है। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रीडिंग सुन के बिल्कुल जंप कर जाते हैं इन कंक्लूजन के ऊपर कि हमें ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं करना होता है, अपने हिसाब से भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो विशेष हैं पूरी हो रही हैं, आप खुशियों की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नई चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग अपने लिए कोई नई शायद गाड़ी भी खरीद रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग मिलकर अपने कैरियर को बेहतर भी बना रहे हैं। मैनिपुलेटिव एनर्जी से सावधान रहिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है आपके पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे कहता है कि आप यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात है, सेंटर में हमारा सन आ गया है, यानी कि सन की एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर हैं और आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रही हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं पड़ना जो कि आपके लिए फियर क्रिएट करती है। कार्ड बहुत ज़्यादा हैवी एंजाइटी की बात करता है और ऐसी चीज़ों की बात करता है जहाँ पर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, बुरे से बुरे की कल्पना कर रहे होते हैं। आपको बुरे से बुरे की कल्पना नहीं करनी, आपको अच्छे से अच्छे को सोचना है। द हर्मिट का कार्ड कहता है कि आप एक वाइज सोल हैं, आपने जीवन से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इसलिए आपको अपनी जो भी चीज़ें करनी है उसमें डिवाइन विल को शामिल कीजिए। यानी कि यहाँ पे अगर आप डिवाइन विल के साथ में नहीं चल रहे हैं और अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। डिवाइन विल यही कहती है कि आप सही पाथ पे चलिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, जहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है वहाँ से आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपकी पेनफुल सिचुएशन से आपकी पीसफुल सिचुएशन में जाने की बात करता है, न्यू जर्नी की स्टार्टिंग की बात करता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ऐसी जगह से बाहर निकलने की बात करता है। खासतौर से अगर आप फाइनेंशियली कहीं ट्रैप थे या आपको करके रखा गया था किसी बाइंडिंग वर्क के जरिए, तो वहाँ से भी आप बाहर निकल रहे हैं। सफलता की सीढ़ियाँ आप डेफिनेटली यहाँ चढ़ने वाले हैं।
कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी है। यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जिससे आपको दुख पहुंच सकता है या पहुंचा हो, या किसी की कोई बातें आपके सामने आई हो, कोई ना कोई इस तरह का धोखा हो सकता है। गॉसिप की एनर्जीज अगेन है यहाँ पे, और लाइफ में जो भी चीज़ें आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में अपने डर का सामना कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपने बहुत डर का सामना कर लिया है, अब आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, और एक्शन ओरिएंटेड होना ही आपके लिए अच्छा है। याद रखिएगा, आपकी एनर्जीज इस टाइम पीरियड में एबेंडेंस और मैनिफेस्टेशन वाली हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति कोई ब्लैक मैजिक से कोई हैक्स कर्स वगैरह करके आपको डराने की कोशिश करता है, या फिर आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, अपनी डिवाइन टीम के साथ कनेक्ट रहिए। जो भी इंट्यूशंस आपको होती हैं उनको सुनिए, क्योंकि जिसने भी अगर कभी आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसके लिए ये समय बहुत ही खराब होने वाला है। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप सोचें अरे मैम इतनी बार बोल रही हैं तो हमें डरा रही हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको डरा रही हूँ तो देखिए, आपको जो करना है वो आप कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं। मैं तो खाली आपको गाइड ही कर सकती हूँ। हील अवे एडिक्शंस, तो यहाँ पे आपको अपने एडिक्शन से दूर होना है। आपके सामने ही है कार्ड, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर, आस्क आर्चएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। जब हम दूसरों के ऊपर फोकस कर लेते हैं ना, तो हमारा अपनी खुशियों से फोकस हट जाता है, या फिर लाइफ में हमें जो क्रिएट अपने लिए करना होता है हम वो नहीं कर पाते। हम या तो दूसरों के जैसा जीने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरों को बांधने की कोशिश करते हैं, या दूसरों के बंधनों में रहना पसंद करते हैं। आप अपनी किसी ऐसे पैटर्न को दूर कीजिए जो कि आपके एडिक्शन की बात करता है। मैंने आपसे यहाँ पे इस कार्ड के समय ही कह दिया था कि आपको किसी ऐसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, और आपको उसमें ट्रैप नहीं रहना है। यहाँ पे भी कार्ड है कैंसर क्लियर डिलीट का, और ये कार्ड भी आपसे कहता है यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, आस्क एंजल्स टू कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। पास्ट में आपने बहुत नेगेटिव सोचा है, इसलिए पॉजिटिव सोचने का वक्त है। और यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी हैं। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो आपको आर्चएंजल माइकल यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, इसलिए आप प्रोटेक्ट हैं। आगे बढ़ते जाइए और अपने कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ, आप डिवाइनली गाइडेड होकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा ही होगा। यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवाइंट, तो आप इस समय किसी भी चीज़ को साफ साफ देख रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, आपको जो भी इंडिकेशन मिल रहे हैं ना किसी भी सिचुएशन के लिए, वो आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो अपने विजन को आप यहाँ पे बिल्कुल भी बंद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ना उससे आपको डरने की ज़रूरत है। अगेन, या तो आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रह सकते हैं, या फिर आप हर्मिट की एनर्जीज में रह सकते हैं। यहाँ पे एनर्जीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, या तो आप अपनी फियर की सुनिए, या फिर आप अपनी जो ग्रोथ है, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसकी सुनिए। आपको स्पिरिचुअल विजन आपको हील करने में, आपको कुछ सिखाने में और गाइड करने में मदद करने वाले हैं। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इस एनर्जी को लेते हैं या आप इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और डिवाइन विल में डेफिनेटली किसी को नुकसान करना नहीं आता है। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, तो अपने एंजल्स से हेल्प मांगनी है किसी भी सिचुएशन में, या किसी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए आपको उस सिचुएशन में क्लैरिटी जरूर मिलेगी। ईयर चक्र का यहाँ पे मैसेज है। अगेन, आपको जो भी मैसेजेस सुन रहे हैं आप अपने कानों के द्वारा, या फिर आपकी कानों में कोई आवाज़ आ रही है उसको सुनिए, क्योंकि यहाँ पर उसको सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 7/7 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो आपको अगर किसी को लेकर कोई परेशानी है, या फिर आपके दोस्तों के साथ आपका कोई रिलेशनशिप यहाँ सफ़र कर रहा है, तो देखिए कि किससे आपको मदद की ज़रूरत है या किसको आपकी मदद की ज़रूरत है। अगेन, किसी पे भी विश्वास आप कर रहे हैं अगर, तो सोच समझ के ही कीजिएगा। ये टाइम पीरियड बहुत अंधविश्वास करने का नहीं है किसी के ऊपर। लव की एनर्जीज, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आप यहाँ पे किसी हार्मनी की, किसी लव रिलेशनशिप की या तो तलाश कर रहे हैं, या फिर आप पीस चाहते हैं। मुझे लव से ज़्यादा पीस की एनर्जीज महसूस हो रही हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी अच्छे रिलेशनशिप को यहाँ चाहते हों और बैलेंस होना चाहते हों, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरनली एक्चुअली पीस की ज़रूरत है, इसलिए आप एक डिसहार्मनी में बार बार रहते हैं। क्रिएटिव का यहाँ पर मैसेज है, ड्रीम, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आपके लिए जो पोर्टल लेकर आ रहा है वो यही है कि आप जो पॉजिटिव साइड पे फोकस कीजिए, पुरानी कार्मिक चीज़ों से अपना बंधन छुड़ाइए, और किसी ऐसे कर्मा को जनरेट नहीं कीजिए जो कि आपकी हेल्प नहीं कर सकता या जो आपको गाइड नहीं कर सकता। किसी को मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल कीजिए, और आप अपने एंजल से भी हेल्प मांगिए कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर लव किसी सिचुएशन में है आपके लिए, तो उसको क्रिएट कीजिए। फियर की जगह से आपको कोई काम नहीं करना है।
किसी ऐसे एडिक्शन को दूर कीजिए जिसमें आप काफ़ी समय से ट्रैप हैं, चीज़ों को टालने की आदत है आपकी, तो उसको भी यहाँ पर अब आपको अवॉइड करना होगा। जो भी देख रहे हैं और जो यहाँ पर आप सुन रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है आपके लिए। पास्ट की चीज़ों को सोचना बंद करना है। आर्चएंजल माइकल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपके क्राउन चक्रा में डाउनलोड्स हो रहे हैं, और अगर किसी कारणवश नहीं हो रहे हैं तो अपनी एनर्जीज को चेक कीजिए और उसको अलाइन कीजिए। क्लीनिंग बार बार जरूरी है, हीलिंग बार बार जरूरी है, करते रहिए कंटिन्यूसली। और कुछ ऐसी बातों को भी यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप अपनी खुशियों को शायद पास्ट के एनर्जीज के साथ ही जोड़ के देखते हैं। तो आपके पास्ट में बेशक आपके लिए खुशियां थी या स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब शायद आप वहां से आगे बढ़ गए हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 7/7 का ये पोर्टल जो है आपसे डेफिनेटली ये कह रहा है कि जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि आप थोड़े यूनिक हैं या फिर आप डिफरेंट हैं। आप चीज़ों को शायद अलग तरीके से देखना, सुनना या करना पसंद करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आप पास्ट में बहुत फियर में रहे हैं। एक्चुअली ये एनर्जीज ऐसे बढ़ गई हैं, पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज या प्रेजेंट की एनर्जीज में, और बीच में ये सन की एनर्जीज हो गई हैं। आपने शायद किसी जगह से मूव ऑन भी किया है, और यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो ये भी कहती हैं कि आप अपने कार्मिक पैटर्न को कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो मुझे यहाँ बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में, लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि उस पर आपको काम भी करना होगा। ये आपके सोल एसेंशन का कार्ड है और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो आपको एनालाइज करना होगा जो भी आपके साथ होता है या हो रहा है, और उसमें आपको अपने माइंड को मैनिपुलेट होने से बचाना होगा, चाहे वो आप खुद के द्वारा कर रहे हो या फिर आपका कोई और कर रहा हो, किसी बात से कर रहा हो या फिर किसी और तरह का मैनिपुलेशन यूज़ कर रहा हो। देखिए, जब भी ये पोर्टल्स की एनर्जीज होती हैं ना, फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज होती हैं, लोग इसमें स्पेल वर्क करते हैं। ये एक रियलिटी है। देखिए, अगर आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप जितना इसमें अवेयर रहेंगे उतना आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, उतना ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको अपनी एनर्जीज को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। खास तौर से अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर में हैं, या फिर आप अपने आप को किसी भी तरह से स्पिरिचुअल कहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी एनर्जीज बढ़ रही हैं। जहाँ पर भी एनर्जीज बढ़ने की कोशिश करती हैं वहाँ पर ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ, जो कि आपकी एनर्जीज को डिम करने की कोशिश करती हैं या फिर आपकी एनर्जीज को चुराने की कोशिश करती हैं। आपको सन की एनर्जीज में ही रहना है या फिर स्पिरिचुअल लाइट में ही इस चीज़ों को देखना है और उसके साथ ही कनेक्ट रहना है। जब भी आपके ऊपर शैडो साइड हावी होगा या आपका फियर हावी होगा तो वो एक डार्क एनर्जी है, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। उससे फिर और कुछ और क्रिएट होगा और उससे फिर कुछ और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो अगर आपके कोई पास्ट के वुंड्स हैं या पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हील करने की ज़रूरत है, तो उसको हील कीजिए। आपका जो कर्मा है या फिर कार्मिक चीज़ें हैं वो आपको इन फ्यूचर ऐसी जगह लेके जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही ब्राइट है और डिफरेंट जगह से आती है। यानी कि आप हो सकता है इन फ्यूचर किसी और तरह का कैरियर चूज़ कर लें या किसी और चीज़ में आप कैरियर बनाना पसंद करें। मैं कुछ इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका एफर्ट है, यहाँ पर आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं और अपने कामों में आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खूबसूरती और बहुत सारी जो एनर्जीज हैं अलाइनमेंट में है, इसलिए अपनी फियर की जगह से आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है। आपका फियर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होप कि आपके लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, और ये शुभ ही है क्योंकि सन का कार्ड है सेंटर में। ये चूज़ आपको करना है कि ये आपको कितना बेनिफिट दे सकती हैं, क्योंकि इस टाइम में हम सही बात पे ही हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। लीप ऑफ फेथ हमें लेना है चीज़ों में, और अपने अपग्रेडेशन पे, अपने कामों पे और अपनी इनर जो नॉलेज है उसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना है। हमें लोगों की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना। हम जो खुद महसूस करते हैं मेडिटेशन में या फिर अपनी टीम में, और जो हमें गाइडेंस मिल रही है, ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड मैसेज है। मेरे लिए एक्चुअली सन कार्ड का यहाँ आना और इसके नीचे इस कार्ड का आना, इस बात ने मुझे क्लियरली इस चीज़ का इंडिकेशन दिया है कि आप मैच्योर हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं। पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी सन कार्ड की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर द सन का कार्ड ही इसके ऊपर है। तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं अपनी इस जर्नी में, और आप लोगों को भी बहुत कुछ दे रहे हैं, चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं और वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, आपको आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ पर आपके एंसेस्टर हैं आपके साथ में, और आप किसी ऐसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बाकी ओवरऑल आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये एनर्जीज आपको किस तरह से सर्व करेंगी, क्योंकि आपका हार्डवर्क इसमें लगेगा। कॉइंस का कार्ड जब भी आता है ये कहता है आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आप के लिए चीज़ें प्राइस के साथ आएंगी। मिलेगी तो सही, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत का मतलब एक ही यही है कि आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और जो आपके इमोशनल फील्ड में मुझे नज़र आ रहा है, ये अपने आप ही हो जाएगा जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। यानी कि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों ही स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। इसलिए अपने आप को किसी ऐसी एनर्जी में ट्रैप नहीं करना है जो कि फियर की एनर्जी से आती हैं।
तो होप आपके लिए मैसेजेस काम के रहें। काम के रहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।